वेलकम बैक गाइस। आज हम इस वीडियो में जानेंगे के कहाँ साइलेंट रहता है, एस कहाँ साइलेंट रहता है, बी कहाँ साइलेंट रहता है, डब्ल्यू कहाँ साइलेंट रहता है, एच कहाँ साइलेंट रहता है। नंबर 1, के कहाँ साइलेंट होता है। किसी भी स्पेलिंग में अगर के बाद एन आता है और उसके बाद कोई वॉवेल यानी ए ई आई ओ यू आता है तो वहाँ ज़्यादातर के का उच्चारण नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। नाइट, यहाँ पर के बाद एन आया है और फिर आई यानी कि वॉवेल आया है, तो यहाँ पर हम के का उच्चारण नहीं करेंगे, इसको नाइट पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नो, यहाँ पर भी देखो के बाद एन आया है, फिर एन के बाद वॉवेल आया है, तो यहाँ पर भी इसको के का उच्चारण नहीं होगा, नो पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नाइफ, यहाँ पर भी देखो के बाद एन आया है, फिर आई है यानी कि वॉवेल आया है, तो यहाँ पर भी के साइलेंट रहेगा, इसको नाइफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नॉलेज, यहाँ पर भी देखो के बाद एन आया है, फिर उसके बाद वॉवेल आया है, तो यहाँ पर भी हम के को साइलेंट रखेंगे और इसको नॉलेज पढ़ेंगे। नंबर 2, एस कहाँ साइलेंट होता है। अगर किसी स्पेलिंग में एस दो लेटर्स या आई और एल के बीच में आता है तो वहाँ पर एस का उच्चारण नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आइलैंड, अब यहाँ पर देखो आई और एल के बीच में एस है, तो एस यहाँ पर साइलेंट रहेगा, इसको आइलैंड पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। आईलेट, अब यहाँ पर भी देखो आई और एल के बीच में एस है, तो इसको आईलेट पढ़ेंगे, एस यहाँ पर साइलेंट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। आइल, अब यहाँ पर देखो आई और एल के बीच में एस आया है, तो इसको हम आइल पढ़ेंगे, यहाँ पर एस साइलेंट रहेगा। नंबर 3, बी कहाँ साइलेंट रहता है। अगर किसी वर्ड में बी एन के बाद आता है तो बी साइलेंट होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। बॉम्ब, अब यहाँ पर देखो एन के बाद जो है बी आया है, तो यहाँ पर बी साइलेंट रहेगा, इसको हम बॉम्ब पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कॉम, यहाँ पर भी देखो एम के बाद बी आया है, तो इसको बी हमारा साइलेंट रहेगा, इसको कॉम पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। थम, यहाँ पर देखो एम के बाद बी आया है, तो हमारा बी साइलेंट रहेगा, इसको हम थम पढ़ेंगे। अगर किसी वर्ड में बी टी के पहले आता है तो वहाँ भी बी साइलेंट होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। डेट, यहाँ पर देखो टी से पहले बी आया है, तो यहाँ पर बी साइलेंट रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। डाउट, यहाँ पर देखो टी से पहले बी आया है, तो बी साइलेंट रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। डेटर, यहाँ पर देखो टी से पहले बी आया है, तो यहाँ पर भी हमारा बी साइलेंट रहेगा। नंबर 4, डब्लू कहाँ साइलेंट होता है। किसी वर्ड के शुरुआत में अगर डब्लू के बाद आर आता है तो डब्लू का उच्चारण नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। राइट, अब देखो यहाँ पर डब्लू के तुरंत बाद आर आया है, तो डब्लू का उच्चारण नहीं होगा, यानी कि डब्लू हमारा साइलेंट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। रॉन्ग, यहाँ पर भी देखो डब्लू के बाद आर आया है, तो डब्लू हमारा साइलेंट रहेगा। रिस्ट, अब यहाँ पर देखो डब्लू के बाद आर आया है, तो डब्लू हमारा यहाँ पर साइलेंट रहेगा। अगर किसी स्पेलिंग की शुरुआत में डब्ल्यू एच ओ से होती है तो वहाँ पर डब्लू का उच्चारण नहीं किया जाता, यानी कि डब्लू हमारा साइलेंट रहता है। नंबर 5, एच कहाँ साइलेंट होता है। अगर किसी स्पेलिंग में एच किसी वॉवेल यानी ए ई आई ओ यू के पहले आता है तो वहाँ एच का उच्चारण नहीं किया जाता है, यानी कि साइलेंट रहता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ऑनेस्ट, अब यहाँ पर देखो ओ से पहले जो है एच आया है, तो यहाँ पर हमारा एच का उच्चारण नहीं होगा, साइलेंट रहेगा। ऑनर, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर एच हमारा साइलेंट रहेगा क्योंकि एच के बाद ओ आया है। ऑनर, अब यहाँ पर देखो एच के बाद ओ आया है, तो एच हमारा साइलेंट रहेगा। ज़्यादातर स्पेलिंग में डब्ल्यू के तुरंत बाद एच का उच्चारण नहीं होता है, जैसे वाई, वॉट, वेन, वेयर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।